दरियाई घोड़ों की अदम्य दुनिया में आपका स्वागत है, जहां अफ्रीकी नदियों के ये दिग्गज शक्ति और अनुग्रह के साथ शासन करते हैं। पहली नजर में दरियाई घोड़ा धीमे और शांतिपूर्ण लग सकता है, पूरे दिन पानी में आलस्य से आराम कर रहा है, लेकिन उस शांत बाहरी हिस्से के नीचे जंगल में सबसे आक्रामक और खतरनाक जानवरों में से एक छिपा हुआ है। इस वीडियो में हम दरियाई घोड़ों के बारे में वह सब कुछ पता लगाएंगे जो आप नहीं जानते थे। उनके आश्चर्यजनक व्यवहार, अविश्वसनीय ताकत और उनके पर्यावरण के लिए छिपे हुए खतरे। दरियाई घोड़े अर्धजलीय स्तनधारी हैं जो अपना अधिकांश समय नदियों और झीलों में बिताते हैं। सूरज की रोशनी में ठंडे रहते हैं और अपनी संवेदनशील त्वचा की रक्षा करते हैं, लेकिन उनकी शांत जीवन शैली से मूर्ख मत बनो। दरियाई घोड़े अत्यधिक क्षेत्रीय होते हैं। यदि धमकी दी जाती है तो वे अपने स्थान की रक्षा के लिए अपने विशाल जबड़ों और उस तरह नुकीले दांतों का उपयोग करके एक शक्तिशाली हमला कर सकते हैं। वास्तव में उनकी काटने की शक्ति एक मगरमच्छ या एक नाव को भी कुचलने के लिए काफी मजबूत है। हम दरियाई घोड़ों के गुप्त जीवन के बारे में भी गहराई से जानेंगे, उनकी अनूठी सामाजिक संरचना का पता लगाएंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे वे तेज ग्रंट्स, धौंकनी और यहाँ तक कि पानी के अंदर की आवाजों के माध्यम से संवाद करते हैं। ये शक्तिशाली जीव भारी भरकम दिख सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जमीन पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से दौड़ सकते हैं? आज के वीडियो में हम इन नदी दिग्गजों का अनुसरण करने जा रहे हैं, क्योंकि वे अन्य वन्य जीवों के साथ बातचीत करते हैं, अपने बच्चों की रक्षा करते हैं और अपने जलीय साम्राज्य में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए लड़ते हैं। अफ्रीका के सबसे प्रतिष्ठित जानवरों में से एक के जीवन की इस रोमांचक यात्रा को न चूकें। हमारे चैनल की सदस्यता लें और अधिसूचना घंटी दबाएं ताकि आप जंगली जानवरों की अविश्वसनीय दुनिया के बारे में कोई भी रोमांचक सामग्री न चूकें। हिप्पोपोटामस, जिसे संक्षेप में हिप्पो कहा जाता है, अपनी विशाल काया और पानी के प्रति अपने गहरे लगाव के लिए जाना जाता है। ये अद्वितीय जीव आम तौर पर समूह में रहते हैं, जिसे पॉड कहा जाता है। इन समूहों का ढांचा और उनका सामाजिक जीवन अत्यधिक जटिल होता है, जो हिप्पो के व्यवहार को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिप्पो के समूह में सामान्यतः 10 से 30 सदस्य होते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये संख्या 100 तक भी जा सकती है। एक प्रमुख नर हिप्पो समूह का नेता होता है, जो समूह की मादा हिप्पो के साथ मिलकर उनका संरक्षण करता है और उनके साथ प्रजनन करता है। मादाओं और उनके बच्चों के साथ यह प्रमुख नर समूह का हिस्सा बनता है, जबकि अन्य नर हिप्पो, जिन्हें प्रमुखता नहीं मिलती, समूह से अलग रहते हैं या समूह के किनारे ही रहते हैं। मादा हिप्पो समूह का मुख्य हिस्सा होती हैं और वे अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अत्यधिक सजग रहती हैं। हिप्पो के बच्चों को समूह में मादा हिप्पो के द्वारा ही पाला जाता है और वे अपने बच्चों को पानी में सुरक्षित रखती हैं ताकि अन्य जानवरों से बचाया जा सके। मादा हिप्पो एक दूसरे के साथ मिलकर समूह की सुरक्षा करती हैं और कभी कभी समूह के अन्य सदस्य भी इसमें योगदान देते हैं। समूह का प्रमुख नर हिप्पो समूह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वह न केवल समूह की मादाओं से प्रजनन करता है, बल्कि समूह की सीमा भी निर्धारित करता है। अगर कोई अन्य नर समूह में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो प्रमुख नर उसके साथ आक्रामक लड़ाई करता है। यह लड़ाई आमतौर पर हिंसक होती है, जिसमें दोनों नर एक दूसरे पर बड़े दांतों और ताकत का उपयोग करते हैं। जिन नरों को प्रमुखता नहीं मिलती, वे अक्सर समूह से बाहर रहकर किनारे पर अपना जीवन बिताते हैं। ये नर अन्य समूहों में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, खासकर जब वे प्रमुख नर से लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। कभी कभी ये नर छोटे समूह बना लेते हैं या पूरी तरह से अकेले रहते हैं। हिप्पो का सामाजिक जीवन काफी जटिल है। पानी में दिन भर एक साथ रहने के बावजूद वे एक दूसरे के प्रति अधिक मिलनसार नहीं होते। वे पानी के भीतर अधिकतर समय शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई खतरा आता है, हिप्पो एकजुट होकर अपने समूह की रक्षा करने लगते हैं। समूह में रहते हुए हिप्पो आपस में संपर्क बनाए रखने के लिए विशेष ध्वनियों का उपयोग करते हैं, जिससे वे एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। हिप्पो अपने सामाजिक जीवन में एक प्रमुख नर के नेतृत्व में रहते हैं। यह प्रमुख नर न केवल समूह की रक्षा करता है, बल्कि सभी मादा हिप्पो के साथ उसका प्रजनन संबंध भी होता है। प्रमुख नर का चुनाव कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि इसके लिए कठिन संघर्ष और शक्तिशाली प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। हिप्पो समाज में प्रमुख नर के चयन की प्रक्रिया जटिल और संघर्षपूर्ण होती है। हिप्पो एक समूह में रहते हैं जिसे पॉड कहा जाता है। एक पॉड में कई मादा हिप्पो और कुछ युवा नर होते हैं।
समूह का नेतृत्व एक प्रमुख नर करता है जो मादा हिप्पो के साथ संबंध बनाए रखता है और समूह की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। प्रमुख नर का पद कोई स्थायी नहीं होता, बल्कि यह अक्सर बदलता रहता है, खासकर तब जब कोई नया और शक्तिशाली नर हिप्पो समूह में आता है। जब एक युवा नर हिप्पो अपने आप को पर्याप्त रूप से मजबूत और शक्तिशाली मानता है, तो वे वर्तमान प्रमुख नर को चुनौती देता है। यह चुनौती शारीरिक संघर्ष के रूप में सामने आती है। नर हिप्पो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, जिसमें उनकी विशाल जबड़े और दांतों का प्रयोग किया जाता है। यह लड़ाई काफी आक्रामक होती है और कई बार इसमें गंभीर चोटें भी लग सकती हैं। संघर्ष तब तक चलता है जब तक एक नर हार नहीं मानता या समूह से बाहर नहीं निकल जाता। संघर्ष के अंत में विजेता हिप्पो ही प्रमुख नर का पद प्राप्त करता है। यह हिप्पो अब समूह का नेता होता है और सभी मादा हिप्पो के साथ प्रजनन संबंध स्थापित करता है। हिप्पो की यह लड़ाई केवल शक्ति और आक्रामकता तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें नेतृत्व के गुण भी महत्व रखते हैं। समूह के अन्य सदस्य इस नए प्रमुख नर का अनुसरण करते हैं और समूह के संगठन में बदलाव आता है। प्रमुख नर का चुनाव होने के बाद उसकी जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती हैं। वह समूह के क्षेत्र की रक्षा करता है और सुनिश्चित करता है कि कोई बाहरी नर हिप्पो उसके समूह के करीब न आ सके। प्रमुख नर का यह क्षेत्र पानी और उसके आसपास की भूमि तक सीमित होता है। हिप्पो विशेष रूप से मादाओं और उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए अत्यधिक आक्रामक होते हैं और यदि कोई बाहरी हिप्पो उनके क्षेत्र में प्रवेश करता है तो प्रमुख नर तुरंत उसे खदेड़ देता है। समय के साथ प्रमुख नर कमजोर हो सकता है, विशेष रूप से जब वह उम्रदराज हो जाता है। तब कोई नया युवा नर उसे चुनौती देता है और इस चक्र की पुनरावृत्ति होती है। यह संघर्ष हिप्पो समाज में संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि केवल सबसे मजबूत और सक्षम नर ही प्रमुख नर बन सकता है। हिप्पो के सामाजिक और प्रजनन संबंध काफी दिलचस्प होते हैं और जब उनके संबंध टूटते हैं तो यह प्रक्रिया काफी जटिल और हिंसक हो सकती है। हिप्पो अपने सामाजिक जीवन में झुंडों में रहते हैं, जिनमें प्रमुख नर का खासा दबदबा होता है। मादा हिप्पो और अन्य नर प्रमुख नर के प्रभुत्व के अधीन रहते हैं। हालांकि यह प्रभुत्व और संबंध स्थायी नहीं होते और समय समय पर टूटते रहते हैं। संबंधों के टूटने की इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें हिप्पो के व्यवहार को करीब से देखना होगा। हिप्पो के समूह में प्रमुख नर का एक खास स्थान होता है। वह झुंड की मादाओं के साथ प्रजनन संबंध स्थापित करता है और अपनी सत्ता बनाए रखता है। मादाओं के साथ उसका संबंध एक प्रकार का सामाजिक बंधन होता है, लेकिन यह संबंध केवल तब तक रहता है जब तक वह नर अपनी शक्ति और प्रभुत्व को बनाए रख सकता है। जब कोई अन्य नर चुनौती देता है तो यह संबंध टूटने की स्थिति बन जाती है। संबंध टूटने का सबसे बड़ा कारण प्रमुख नर के लिए चुनौती है। झुंड में अन्य युवा और मजबूत नर होते हैं जो समय समय पर प्रमुख नर को चुनौती देते हैं। जब कोई युवा नर अपने आप को शक्तिशाली साबित करता है और प्रमुख नर को पराजित कर देता है, तब उस पुराने प्रमुख का मादाओं के साथ संबंध टूट जाता है। इसके अलावा मादा हिप्पो भी संबंधों के टूटने में एक भूमिका निभाती हैं। यदि मादा को नया नर अधिक आकर्षक या सक्षम लगता है तो वे अपने पुराने साथी से संबंध तोड़ सकती है और नए नर के साथ संबंध स्थापित कर सकती है। यह संबंधों का स्वाभाविक परिवर्तन होता है और प्रकृति के नियमों का हिस्सा है। हिप्पो के संबंधों के टूटने के दौरान अक्सर हिंसक संघर्ष होते हैं। नर हिप्पो अपने समूह और मादाओं के लिए बेहद आक्रामक हो सकते हैं। प्रमुख नर को चुनौती देने वाले युवा नर और पुराने प्रमुख के बीच भीषण लड़ाई होती है। ये लड़ाइयाँ कभी कभी घंटों तक चल सकती हैं और इनमें गंभीर चोटें लग सकती हैं। जब नया नर प्रमुख बनता है तो वे एक पुराने प्रमुख के साथ सभी मादाओं के संबंधों को समाप्त कर देता है। मादा हिप्पो भी नई परिस्थितियों में अपने पुराने संबंध को समाप्त करके नए प्रमुख के साथ जुड़ जाती हैं। संबंध टूटने के बाद नए संबंध बनते हैं। नया प्रमुख नर अपने अधिकार के तहत मादाओं के साथ संबंध स्थापित करता है। यह प्रक्रिया पूरे समूह की संरचना को प्रभावित करती है, क्योंकि समूह के अन्य नर और मादा इस नई व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं। संबंध टूटना और नए संबंध बनाना हिप्पो के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रक्रिया सामाजिक और प्रजनन जीवन को नियंत्रित करती है और यह दर्शाती है कि कैसे हिप्पो अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। हिप्पो अपने अनोखे सामाजिक और प्रजनन व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। मादा हिप्पो का चयन और प्रजनन प्रक्रिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह न केवल उनके समूह के संतुलन को बनाए रखता है, बल्कि उनके क्षेत्रीय और सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित करता है।
मादा हिप्पो के चयन के दौरान कई कारक और प्रक्रियाएं होती हैं जो उनके जीवन को नियंत्रित करती हैं। हिप्पो समूह में एक प्रमुख नर होता है जो मादाओं के साथ प्रजनन करने का अधिकार रखता है। यह नर समूह का नेतृत्व करता है और अन्य नर हिप्पो से अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए लड़ाई करता है। मादा हिप्पो का चयन इस प्रमुख नर के द्वारा होता है जो कि झुंड का सबसे ताकतवर नर होता है। मादा हिप्पो प्रमुख नर के साथ संबंध बनाने को प्राथमिकता देती है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि उसकी संतानें ताकतवर और सुरक्षित होंगी। मादा हिप्पो का चयन करते समय एक प्रमुख कारक सुरक्षा होता है। नर हिप्पो के पास होने से मादा हिप्पो और उसकी संतानों को अन्य जानवरों से सुरक्षा मिलती है। हिप्पो स्वाभाविक रूप से आक्रामक होते हैं और किसी भी खतरे से अपने समूह की रक्षा करने में सक्षम होते हैं। इसलिए मादा हिप्पो ऐसे नर का चयन करती हैं जो उन्हें और उनके बच्चों को सुरक्षित रख सके। जब नर हिप्पो प्रमुखता के लिए लड़ाई करते हैं तो यह मादा के चयन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। मादा हिप्पो ऐसे नर का चयन करती है जो लड़ाई में जीत हासिल करे और अपनी ताकत और प्रभुत्व साबित करें। यह संघर्ष अक्सर झुंड के नियंत्रण और मादाओं के साथ प्रजनन के अधिकार को निर्धारित करता है। हिप्पो के समूह में मादा हिप्पो के बीच भी प्रतिस्पर्धा होती है। प्रमुख नर के साथ संबंध बनाने के लिए मादाओं के बीच एक प्रकार की होड़ होती है। इस प्रतिस्पर्धा में वे नर के लिए आकर्षक बनने की कोशिश करती हैं ताकि नर उनका चयन करे। इस प्रक्रिया में मादाओं का स्वास्थ्य, शक्ति और प्रजनन क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है। मादा हिप्पो अपने जीवन में कई संतानों को जन्म देती हैं। एक बार चयन हो जाने के बाद मादा हिप्पो नर हिप्पो के साथ प्रजनन करती है और फिर अपने बच्चों की देखभाल करती है। मादा हिप्पो अपने बच्चों को तब तक सुरक्षित रखती है जब तक वे स्वतंत्र रूप से जीवित रहने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाते। इस दौरान मादा हिप्पो अपने बच्चों के साथ अधिकांश समय पानी में बिताती है जहां वे खुद को शिकारी जानवरों से सुरक्षित रखती हैं। मादा हिप्पो आमतौर पर तब प्रजनन के लिए तैयार होती है जब उसके शारीरिक और आंतरिक कारक उचित होते हैं। इस समय प्रमुख नर को अपनी उपस्थिति साबित करने का मौका मिलता है और मादा हिप्पो फिर नर का चयन करती है। प्रजनन की यह प्रक्रिया जलाशयों में होती है जहां मादा सुरक्षित महसूस करती है और प्रजनन के लिए नर का चयन करती है। हिप्पो अपने जीवन में कई प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं जिनमें से अस्थायी संबंध एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इन संबंधों का स्वरूप स्थायी नहीं होता बल्कि परिस्थितियों और समय के अनुसार बदलता रहता है। अस्थायी संबंध हिप्पो के सामाजिक और प्रजनन जीवन में एक सामान्य प्रक्रिया है जो उनके समूह में रहने के ढांचे और प्रजनन तंत्र से जुड़ा है। हिप्पो के समूह में एक प्रमुख नर होता है जो झुंड का नेतृत्व करता है और मादा हिप्पो के साथ प्रजनन संबंध बनाता है। हालांकि यह संबंध स्थायी नहीं होते। प्रमुख नर का स्थान हमेशा स्थिर नहीं होता क्योंकि अन्य युवा और ताकतवर नर हिप्पो से लड़ाई कर उसे पदच्युत कर सकते हैं। जब नया नर प्रमुख बनता है तो पुराने संबंध टूट जाते हैं और मादाएं नए प्रमुख नर से संबंध स्थापित कर लेती हैं। इसे अस्थायी संबंधों का एक प्रमुख उदाहरण कहा जा सकता है। मादा हिप्पो अपने साथी का चयन स्वतंत्र रूप से कर सकती है। वह किसी विशेष नर से अस्थायी संबंध स्थापित करती है जो प्रमुख नर के रूप में समूह का नेतृत्व कर रहा होता है। लेकिन अगर वह नर अपनी प्रमुखता खो देता है तो मादा हिप्पो भी उससे संबंध समाप्त कर देती है और नए प्रमुख नर से संबंध बनाती है। यह प्रक्रिया मादा के प्रजनन जीवन का हिस्सा होती है और अस्थायी संबंधों को प्रकट करती है। हिप्पो के प्रजनन संबंध भी अस्थायी होते हैं। प्रजनन के दौरान मादा हिप्पो किसी नर के साथ अस्थायी संबंध बनाती है जो उसके लिए अनुकूल होता है। यह संबंध केवल प्रजनन प्रक्रिया तक सीमित रहता है। प्रजनन के बाद नर और मादा के बीच कोई स्थायी संबंध नहीं होता और वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार हिप्पो के जीवन में प्रजनन संबंध भी अस्थायी होते हैं और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। हिप्पो अपने जल क्षेत्र को लेकर अत्यधिक क्षेत्रीय होते हैं। प्रमुख नर हिप्पो अपना क्षेत्र बचाने के लिए अन्य नरों के साथ संघर्ष करता है और इस प्रक्रिया में अस्थायी संबंध टूटते और बनते हैं। अगर कोई नया नर उस क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है तो पुराने संबंध समाप्त हो जाते हैं। यह क्षेत्रीयता और सत्ता के बदलाव भी हिप्पो के अस्थायी संबंधों को आकार देते हैं। हिप्पो समूहों में रहते हैं और इन समूहों के सदस्य अस्थायी रूप से एक साथ होते हैं। जब तक प्रमुख नर सत्ता में रहता है समूह का ढांचा स्थिर रहता है, लेकिन जब सत्ता परिवर्तन होता है तो संबंध और समूह संरचना बदल जाती है।
मादा और नर दोनों ही अपने संबंधों को बदलने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिससे हिप्पो के सामाजिक जीवन में अस्थायी संबंधों का महत्व स्पष्ट होता है। हिप्पो का जीवन पानी और भूमि दोनों में बीता है, लेकिन उनके सामाजिक संबंध और प्रजनन जीवन भी अत्यधिक जटिल और रोचक होते हैं। हिप्पो का प्राकृतिक डिमेरिडी उन स्थितियों को संदर्भित करता है जब उनके संबंध अपने झुंड में नर और मादा के बीच बदलते हैं। यह विशेष रूप से तब होता है जब समूह में शक्ति का बदलाव या नया प्रजनन संबंध स्थापित होता है। हिप्पो झुंड में रहते हैं, जिसे पॉड कहा जाता है। इस समूह का नेतृत्व एक प्रमुख नर हिप्पो करता है, जो समूह की सभी मादाओं के साथ प्रजनन करता है। यह प्रमुख नर अपनी शक्ति के बल पर मादाओं के साथ संबंध बनाए रखता है। मादा हिप्पो का जीवन मुख्य रूप से इस प्रमुख नर के साथ ही जुड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही किसी नए नर के आने की संभावना होती है, संबंधों में परिवर्तन आ जाता है, जिसे डिमेरिडी कहा जा सकता है। हिप्पो के झुंड में सत्ता और संबंध बहुत हद तक प्रमुख नर की स्थिति पर निर्भर करते हैं। नर हिप्पो के बीच प्रमुखता के लिए भारी संघर्ष होते हैं। जब कोई नया नर पुराने नर को चुनौती देता है और प्रमुखता हासिल कर लेता है, तो यह पुराने संबंधों के टूटने और नए संबंधों के बनने की प्रक्रिया को दर्शाता है। यह प्राकृतिक डिमेरिडी का सबसे स्पष्ट रूप है, जहां पुराने प्रमुख नर को समूह छोड़ना पड़ता है और मादाएं नए प्रमुख नर के साथ संबंध स्थापित करती हैं। मादा हिप्पो भी अपने साथी चुनने में स्वतंत्र होती है। अगर प्रमुख नर अपनी स्थिति बनाए रखने में असमर्थ होता है या किसी अन्य नर की उपस्थिति उसे ज्यादा आकर्षित करती है, तो वे नए नर के साथ संबंध स्थापित कर सकती है। यह संबंध बदलना या डिमेरिडी एक सामान्य प्रक्रिया है, खासकर जब नए प्रमुख नर का आगमन होता है। प्राकृतिक डिमेरिडी में अक्सर बाहरी परिस्थितियों का भी योगदान होता है। जैसे जैसे हिप्पो का समूह बढ़ता है, भोजन और पानी की कमी हो सकती है, जिसके कारण नर और मादा हिप्पो के बीच संबंध कमजोर हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मादा हिप्पो अपने संबंध तोड़कर नए क्षेत्रों की तलाश में जा सकती है, जहां उसे अधिक अनुकूल वातावरण मिल सके। मादा हिप्पो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। प्रमुख नर के सत्ता परिवर्तन के बाद नए नर द्वारा कभी कभी पुराने संतानों पर हमला किया जाता है, जिससे मादा हिप्पो का ध्यान अपने बच्चों की सुरक्षा पर केंद्रित होता है। इस प्रक्रिया में मादा हिप्पो अपने पुराने संबंधों को छोड़कर नई परिस्थितियों में अपने बच्चों को बचाने के लिए एक नई भूमिका निभाती है। हिप्पो अपने बच्चों का पालन करने में विशेष रूप से ध्यान देते हैं। मादा हिप्पो अपने नवजात शिशु के प्रति अत्यधिक स्नेह और देखभाल का प्रदर्शन करती है। चलिए देखते हैं कि हिप्पो संतान का पालन कैसे करती हैं। हिप्पो की गर्भावस्था लगभग 8 महीने की होती है। जब मादा हिप्पो प्रसव के समय के करीब होती है, तो वे एक सुरक्षित और शांत स्थान की तलाश करती है। आमतौर पर जन्म पानी में होता है, ताकि नवजात शिशु को तुरंत तैरने में मदद मिल सके। एक बार जन्म लेने के बाद शिशु हिप्पो को अपनी मां के पास रहना होता है, ताकि वे उसकी देखभाल कर सके। हिप्पो के शिशु पहले कुछ महीनों तक अपनी मां के दूध पर निर्भर रहते हैं। मादा हिप्पो अपने शिशु को पर्याप्त पोषण देने के लिए उसे नियमित रूप से दूध पिलाती है। यह दूध काफी पौष्टिक होता है, जिससे शिशु तेजी से बढ़ता है और मजबूत होता है। मादा हिप्पो अपने शिशु की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। जब भी शिशु पानी से बाहर आता है या खतरे का सामना करता है, मादा उसकी रक्षा करती है। वह उसे अपने शरीर के पास रखती है और खतरे का सामना करने में कभी भी पीछे नहीं हटती। मादा हिप्पो अपने शिशु को झुंड के अन्य हिप्पो से भी बचाने की कोशिश करती है। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है, मादा हिप्पो उसे पानी में तैरना और अपने आसपास के वातावरण का ज्ञान कराती है। शिशु अपने साथियों के साथ खेलता है और अपने माता पिता से सामाजिक व्यवहार सीखता है। यह खेल और बातचीत उनके सामाजिक कौशल को विकसित करने में मदद करते हैं। लगभग 6 से 12 महीने की आयु में शिशु हिप्पो धीरे धीरे स्वतंत्र होना शुरू कर देता है। हालांकि वह अपनी मां के साथ रह सकता है, लेकिन उसे अपनी जगह बनाने का मौका भी मिलता है। मादा हिप्पो अपने शिशु को स्वतंत्रता देने के लिए तैयार होती है, ताकि वह स्वयं का जीवन जी सके और जंगल में अपने तरीके से आगे बढ़ सके। हिप्पो के सामाजिक संबंध जटिल और अनोखे होते हैं। ये जानवर मुख्य रूप से जल जीव हैं, जो अधिकांश समय जल में बिताते हैं, लेकिन उनकी सामाजिक संरचना और संबंध भी जमीन पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिप्पो झुंड में रहते हैं, जिसे पॉड कहा जाता है। एक पॉड में आमतौर पर 10 से 30 हिप्पो होते हैं, जिसमें एक प्रमुख नर और कई मादाएं होती हैं। पॉड में एक प्रमुख नर हिप्पो होता है, जो मादाओं के साथ प्रजनन करता है।
यह नर अपने क्षेत्र की रक्षा करता है और दूसरे नर से प्रतिस्पर्धा करता है। मादाएं अपनी सुरक्षा के लिए इस प्रमुख नर के साथ जुड़ी रहती हैं। जब नए नर हिप्पो प्रमुखता प्राप्त करते हैं तो पुराने नर को हटाया जा सकता है, जिससे मादाओं के संबंध भी बदल जाते हैं। हिप्पो आपस में विभिन्न तरीकों से संचार करते हैं। वे कर्कश आवाजें निकालते हैं जो उन्हें एक दूसरे के साथ संवाद करने में मदद करती हैं। इसके अलावा वे शारीरिक संकेतों के माध्यम से भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे पानी में छलांग लगाना या अन्य हिप्पो के साथ संपर्क करना। यह संचार उनके समूह के भीतर सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है। हिप्पो मादाएं अपनी संतान के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक होती हैं। जब मादा हिप्पो अपने बच्चों को जन्म देती हैं, तो वे उन्हें पानी के नीचे छिपाकर रखती हैं और अन्य हिप्पो से दूर रखने का प्रयास करती हैं। इस सुरक्षा के दौरान नर का समर्थन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मादा अधिकतर अपनी संतान की देखभाल करती है। हिप्पो का सामाजिक जीवन कुछ हद तक तात्कालिक होता है। वे अस्थायी रूप से विभिन्न समूहों में शामिल होते हैं, लेकिन एक बार जब उनके संबंध स्थापित हो जाते हैं तो वे स्थायी होते हैं। उनके संबंधों में प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों शामिल होते हैं। जब नए नर हिप्पो समूह में आते हैं तो पुराने नर के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे सामाजिक संरचना में बदलाव आता है। हिप्पो एक बड़ा, ताकतवर और अर्धजलीय जीव है जो अधिकांश समय पानी में बिताता है। ये जानवर मुख्यतः अफ्रीका के नदियों, झीलों और दलदलों में पाए जाते हैं। हिप्पो का शरीर पानी में रहने के लिए खास तौर पर अनुकूलित होता है। इनका बड़ा और भारी शरीर उन्हें आसानी से पानी में तैरने और डूबने से बचाता है। इनके छोटे पैरों में मजबूत हड्डियां होती हैं, जिससे वे आसानी से पानी के अंदर चल पाते हैं। हिप्पो पानी में रहना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनका शरीर ठंडा रहता है। अफ्रीका के गर्म मौसम में यह पानी उन्हें सूर्य की गर्मी से बचाने का काम करता है। हिप्पो अक्सर दिन का अधिकतर समय पानी के अंदर बिताते हैं, खासकर जब सूरज की गर्मी चरम पर होती है। पानी में रहने के कारण उनका शरीर सूखा नहीं होता और यह उनके त्वचा की नमी बनाए रखता है। हिप्पो की आंखें, नाक और कान उनके सिर के ऊपरी हिस्से पर स्थित होते हैं, जिससे वे पानी में रहते हुए भी सतह के ऊपर देख और सुन सकते हैं। वे अपने नाखूनों को बंद कर सकते हैं, जिससे वे लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। एक हिप्पो करीब 5 से 6 मिनट तक सांस रोके बिना पानी में डूब सकता है। हालांकि हिप्पो दिन का अधिकांश समय पानी में बिताते हैं। वे रात के समय बाहर आते हैं और घास चरते हैं। उनका आहार मुख्यतः शाकाहारी होता है और वे ज्यादातर घास खाते हैं। वे पानी से बाहर आकर कई किलोमीटर तक यात्रा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पानी के पास रहना उनकी प्राथमिकता होती है। हिप्पो पानी में रहकर आपस में भी संवाद करते हैं। वे पानी के अंदर विशेष ध्वनियां निकालते हैं जो दूसरे हिप्पो तक पहुंचती हैं। पानी उनके लिए सुरक्षा का भी एक माध्यम है, क्योंकि वे शिकारियों से बचने के लिए पानी में रहते हैं। अंततः हिप्पो का जीवन पानी से गहरा जुड़ा हुआ है। उनका अस्तित्व पानी के बिना अधूरा है, क्योंकि यह न केवल उनके शरीर की रक्षा करता है, बल्कि उनके सामाजिक जीवन और सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। दरियाई घोड़ा, जिसे अक्सर नदी का घोड़ा कहा जाता है, जंगली जानवरों में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली जानवरों में से एक है। अपनी भारी उपस्थिति के बावजूद दरियाई घोड़े आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीले और तेज होते हैं, खासकर पानी में। अपना अधिकांश समय नदियों और झीलों में बिताते हुए वे तेज धूप में ठंडे रहते हैं, क्योंकि उनकी संवेदनशील त्वचा आसानी से सूख सकती है। दरियाई घोड़े शाकाहारी होते हैं, जो मुख्य रूप से रात के समय चरने के दौरान घास खाते हैं। हालांकि अपने पौधे आधारित आहार के बावजूद वे अपनी क्षेत्रीय प्रकृति और अपार ताकत के कारण अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में से हैं। दरियाई घोड़े अपने क्षेत्र की जमकर रक्षा करते हैं, विशेषकर पानी में, जहां वे सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। एक नर हिप्पो अपने हरम की मादाओं और उनके बच्चों की रक्षा के लिए आक्रामक तरीके से लड़ेगा, अक्सर अन्य नरों के साथ हिंसक टकराव में उलझ जाता है। हिप्पो की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसकी बड़ी, दांत जैसी नुकीली नसें हैं, जो 50 सेमी तक बढ़ सकती हैं। इन दुर्जय हथियारों का उपयोग लड़ाई के दौरान किया जाता है, और हिप्पो का एक भी काटना शिकारियों और मनुष्यों के लिए समान रूप से घातक हो सकता है। जमीन पर उनका विनम्र व्यवहार पानी में उनके उग्र और आक्रामक व्यवहार के बिल्कुल विपरीत है। दरियाई घोड़े नावों को पलटने और अपने स्थान के बहुत करीब आने वाले घुसपैठियों पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं।
अपनी आक्रामकता के बावजूद दरियाई घोड़े जलमार्गों को खुला रखकर और मछलियों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर आवास प्रदान करके पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संक्षेप में, दरियाई घोड़े राजसी लेकिन खतरनाक प्राणी हैं, जो जंगल में जीवित रहने के लिए अपनी कोमल चराई की आदतों को अपनी उग्र क्षेत्रीय प्रवृत्ति के साथ मिलाते हैं। हाथी राजसी दिग्गज